तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये इस वक्त ग्रीन लाइट चल रही है, इसको हम यहाँ पे 0 पे करेंगे तो हमारे घर का आउटपुट का सारा लोड बंद हो जाएगा। इस तरीके से दोनों मीटर के ऊपर एक एक हमने ये लाइट लगाई है। सारे घर का लोड मीटर 1 पे चलाना है, सेलेक्टर को 1 पे करेंगे, यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर भी ऑन हो जाएगा, सारा घर का लोड जो है मीटर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। मीटर 2 पे शिफ्ट करने के लिए हम इस नाब को 2 पे करेंगे तो सारे घर का लोड मीटर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एमसीबी बॉक्स बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि इस एमसीबी बॉक्स की जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हर घर के अंदर एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जहाँ से हम मुकम्मल अपने घर के जो सारे सर्किट होते हैं उनको यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेकर वगैरह लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडिकेटर लाइट होती हैं, उनके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये कुछ सामान नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ ब्रेकर पड़े हैं और यहाँ पर ये एमसीबी बॉक्स का कवर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये 32 एम्पेयर का डबल ब्रेकर है जिसको हम मेन सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये 32 एम्पेयर लिखा हुआ है, यहाँ से ये मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हर रूम का अलग-अलग ब्रेकर होगा जो कि हम 6 एम्पेयर के इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही इसके ऊपर भी कुछ हमारी फिटिंग लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर लगेगा जो कि हमने इस पुराने कवर के ऊपर से उतार कर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा सेलेक्टर स्विच लगेगा, 2 मीटर का कनेक्शन हम इसके अंदर करेंगे। इसके साथ कुछ इंडिकेटर लाइट भी हमारे पास इस्तेमाल होंगी। रेड को हम मीटर 1 के लिए इस्तेमाल करेंगे, येलो को मीटर 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन को हम पूरे घर के जो आउटपुट का लोड है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो फिटिंग है आप इसको मैंने इस कवर के ऊपर फिट करना है, फिर इसके आगे कनेक्शन चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने इस कवर के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट कर दी है। आगे चल के स्टेप बाय स्टेप इसके किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो सारी डिटेल से मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसको रख देते हैं और एमसीबी के अंदर जो वायर हैं उनकी तरतीब को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो एमसीबी बॉक्स होता है इसके अंदर हर रूम की जो मेन वायर होती हैं वो इसके अंदर आ रही होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वाइट कलर वाली वायर आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये हमारी यूपीएस की वायर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों रूम की अलग अलग आ रही है, तो इन तीनों को अब हमने आपस में जोड़ देना है। ठीक है, आपस में हमने इनको ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों यूपीएस की वायर को हमने आपस में जोड़कर आगे इनके एक छोटा सा वायर का पीस निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से सेम हमारे पास ये हर कमरे की न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हमने इन चारों को भी आपस में जोड़ देना है जिस तरीके से यूपीएस की वायर को जोड़ा था। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब आप देख सकते हैं इन चारों न्यूट्रल वायरों को भी हमने आपस में जोड़कर इनके आगे एक छोटा सा वायर का सिंगल पीस निकाल लिया है। अब हमारे पास ये सारी एक वायर बन गई है। तो सभी न्यूट्रल वायरों को जोड़ लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये चारों आपको रेड कलर की वायर नज़र आ रही हैं, ये सभी हमारे रूम की फेस वायर हैं जो कि हर स्विच बोर्ड तक जा रही हैं। ठीक है, 3 रूम है, 3 रूम के अंदर जा रही है इस तरीके से। एक सिंगल हमारी ये 329 की वायर है, ये सिंगल भी हमारे एक बोर्ड के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने इन चारों को ब्रेकर के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हमने इस पट्टी के ऊपर सभी ब्रेकर को फिट कर लेना है। तो ब्रेकर लगाने का तरीका दोस्तों यह है कि इसके पीछे एक लाग बना होता है, इसको थोड़ा सा आपने पीछे हटा देना है, फिर पट्टी के ऊपर आपने इस तरीके से रख कर नीचे से इसका जो लाग होता है इसको दोबारा पट्टी के साथ फिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस ब्रेकर की तरह रखा है, अब इसके नीचे जो लाग बने हुए हैं इनको दोबारा ऊपर कर देना है, तो ये पट्टी के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएगा। तो सभी ब्रेकर को दोस्तों हमने पट्टी के ऊपर बेहतरीन तरीके से फिट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो आपको फेस की वायरें नज़र आ रही हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी फेस की वायर होती हैं जो कि सभी स्विच बोर्ड के अंदर जा रही है। इन तीनों के अंदर हमने बारी बारी एक एक वायर लगा लेनी है, एक ब्रेकर के अंदर हमारी 2 वायरें लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी ब्रेकर के अंदर हमने वायर को लगा दिया है। तो इस तरीके से सभी रूम की जो फेस के कनेक्शन थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये नीचे आपकी जो वायर नज़र आ रही है ये हमारे मीटर 1 की 2 वायर हैं, न्यूट्रल और फेस, और इस तरीके से हमारे पास ये मीटर 2 की 2 वायर हैं, न्यूट्रल और फेस। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 वायर नज़र आपको आ रही हैं ये हमारे पास मोटर की वायर हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीचे मोटर का बोर्ड लगा हुआ है, उसकी मेन और न्यूट्रल और फेस है। तो यहाँ पर दोस्तों अब दोनों मीटर की जो वायर थी उनको हमने सेलेक्टर स्विच तक पे मैच कर लिया है। जहाँ पर हमारा वो चेंज ओवर स्विच लगेगा उस तक हमने इनको नाप करके काट लिया है और इनको टेबल टाई की मदद से अच्छी तरीके से बांध दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने सेलेक्टर स्विच के अंदर लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारी दोनों मोटर की वायर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो मोटर की न्यूट्रल वायर है ब्लैक वाली वायर, इसको दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मेन है एमसीबी की नीचे वाली पॉइंट आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने लगाना है। तो यहाँ पर मोटर की न्यूट्रल वायर और इसके बाद हमारे पास ये जो रूम की सारी न्यूट्रल वायर हमारे पास आ रही हैं, इन दोनों को हमने आपस में इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगा देना है। तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारी कापर की बस बार है, ठीक है दोस्तों। तो इसको फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सभी जो न्यूट्रल कमरे की आ रही हैं, इन सभी को हमने एक इकट्ठा करके इस पॉइंट के अंदर लगा दिया है। और जो मोटर की न्यूट्रल आ रही थी उसको भी हमने सेम एक ही न्यूट्रल बनाकर सेम इस एक पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल के बाद हमने सभी ब्रेकर को फेस भी देना है, तो इसके लिए हम इस बस बार का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से नीचे से इन चारों पॉइंट के अंदर हमने इस बस बार को लगा देना है। तो बस बार को लगाएंगे और इसके साथ ही हमारे पास ये जो दोनों हमारी मोटर के बोर्ड की फेस वायर हैं, ठीक है दोस्तों, एक वायर बोर्ड लगा उसकी ये फेस वायर है, इन वायर को भी हमने इसी बस बार के साथ यहाँ पर अटैच कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस साइड पे मोटर का फेस वायर भी लगा दिया और साथ ही बस बार भी इन चारों पॉइंट के अंदर यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ से फेस ब्रेकर तक आएगा, ब्रेकर को ऑन करके फिर हमारे आगे जो रूम के स्विच बोर्ड हैं वहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब दोस्तों फाइनल हमने जो हमारे पास ये कवर के ऊपर हमने सारी फिटिंग लगाई है, इसके सभी कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर हमारे पास ये रेड लाइट लगी है जिसको हम मीटर 1 के लिए इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन को घर के लोड के लिए, येलो को मीटर 2 के लिए। रेड लाइट जो होगी वो मीटर 1 को इंडिकेट करेगी कि मीटर 1 की सप्लाई घर में आ रही है, येलो मीटर 2 को, और ग्रीन जो होगा जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारी ये जो ग्रीन लाइट है ये ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इन लाइट को ऑन करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के अंदर हमने एक वायर लगा दी है, साथ वोल्ट मीटर के अंदर भी हमने न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी हमने वायर लगा दी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको जो कनेक्शन है उसकी तरतीब इस तरीके से रखनी है कि सेलेक्टर के साथ जो हमने मीटर की वायर लगानी है उनके साथ हमने इनको अटैच करना है। तो सेलेक्टर स्विच की दोस्तों इस तरफ 4 पॉइंट बने होते हैं, ठीक है, 2 एक साइड पे होते हैं, 2 ऊपर की साइड पे। यहाँ पर मीटर 1 की फेस लगेगी, यहाँ न्यूट्रल लगेगी, मीटर 2 की फेस यहाँ पे लगेगी, मीटर 2 की न्यूट्रल वहाँ पे, और इस साइड पे हमारे जो आउटपुट के लोड की वायर निकलेंगी घर के लिए वो यहाँ से निकलेंगी। तो दोस्तों अब इस सेलेक्टर चेंज ओवर के अंदर यहाँ पर हमारी मीटर 1 की फेस वायर लगेगी। इसके साथ चूँकि हमने रेड इंडिकेटर लाइट लगानी है, तो जो हमारे रेड इंडिकेटर की ये रेड वायर होगी इसको हमने मीटर 1 की जो फेस वायर होगी उसी के साथ हमने लाकर सेम इसी पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये इंडिकेटर की न्यूट्रल को भी हमने मीटर 1 की जहाँ पे ये न्यूट्रल इस पॉइंट पे लगेगी इसी के साथ सेम यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लगा देनी है। तो यहाँ पर मीटर 1 के कनेक्शन हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास दोस्तों येलो के हो गए जिसको हम मीटर 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका कनेक्शन सेम इसी तरीके से होगा कि यहाँ पर मीटर 2 का फेस लगेगा, साथ में यहाँ पे हमारी येलो की फेस वायर लग जाएगी, और जहाँ पे मीटर 2 की न्यूट्रल लगेगी सेम उसी के साथ येलो की न्यूट्रल वायर भी लग जाएगी। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन की तरतीब इस तरीके से होगी। बाकी आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। बाकी हमारी ये ग्रीन होगी, इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं या जहाँ पर हमने घर के मेन ब्रेकर लगाया है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने मीटर 1 की ये फेस वायर लगाई है सेम इसी पॉइंट के अंदर जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने रेड जो इंडिकेटर लाइट है उसकी जो फेस वायर होगी उसको भी हमने सेम इसी फेस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने वायर लगा दिया है। अब इस तरीके से इस पॉइंट पर हमने न्यूट्रल लगानी है, तो इसके साथ ही यहाँ पर हमारी ये जो इंडिकेटर की न्यूट्रल वायर होगी इसको भी हमने इस मेन मीटर वाली न्यूट्रल के साथ लाकर इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगा देना है। तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टर स्विच के अंदर मीटर 1 के कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इस तरीके से सेम मीटर 2 की फेस भी हमने लगा दिया और येलो की जो फेस थी उसको भी मीटर 2 की फेस के साथ जोड़ दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मीटर 2 की ये न्यूट्रल है और इसके साथ ही येलो की न्यूट्रल को भी एक ही वायर बनाकर हमने सेम जहाँ पे हमने ये जो हमारे पास एक पॉइंट रह गया इसके अंदर हमने यहाँ पे जोड़ देना है। तो इस साइड पे हमारे दोनों मीटर की जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो दोनों मीटर के कनेक्शन इसके अंदर हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब ग्रीन जो हमारे पास लाइट होगी ये आउटपुट की लोड को इंडिकेट करेगी और इसके साथ यहाँ पर हमारा वोल्ट जो मीटर है ये भी हमारे आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी न्यूट्रल को हमने मीटर की न्यूट्रल के साथ चाहे तो जोड़ सकते हैं, इस फेस को हम इस फेस के साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे हमारा ये एमसीबी मेन होगा इसके अंदर जहाँ पर हमारी सेलेक्टर स्विच से वायर निकलेगी यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। तो इस साइड पे हमारे ये आउटपुट की वायर जो है वो भी हमने यहाँ पे लगानी है। तो दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो इंडिकेटर की लाइट है इसको हम मीटर के अंदर ही इन्हीं वायर के साथ यहाँ पे जोड़ देते हैं ताकि सेम हमारी सिंपल यहाँ से 2 वायर निकले और आपको भी समझ आसानी के साथ आ सके। न्यूट्रल को मैं यहाँ इस न्यूट्रल के साथ जोड़ देता हूँ और इस फेस को हम मीटर के फेस के साथ यहाँ पर जोड़ के फिर आगे हमारे सिर्फ 2 वायर ही निकलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर की जो फेस थी उसको हमने मीटर की फेस वायर के साथ जोड़ दी है और न्यूट्रल को हमने मीटर की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दिया। अब सिंपल हमारे यहाँ से ये सिर्फ 2 वायर ही आगे आउटपुट की जाकर लोड के साथ अटैच होंगी। अब इसके बाद दोस्तों हमने जो सेलेक्टर स्विच के अंदर से अपनी मेन वायर है वो निकालनी है क्योंकि यहाँ से आगे आउटपुट की जो वायर है वो लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेलेक्टर स्विच के अंदर हमारे जो आउटपुट की वायर हैं वो भी हमने यहाँ पे लगा दी हैं। अब यहाँ से हमारे जो ये घर की लोड की वायर है वो यहाँ से ये हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ भी हम वायर की जोड़ सकते हैं, दोनों पॉइंट हमारे सेम एक ही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट की वायर निकली हैं और इसके साथ ये जो हमारे मीटर की वायर निकली हैं ये हमारी सेम ही हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों वायर को और इसके साथ हमारे पास ये जो सेलेक्टर स्विच की वायर निकली है इन वायर को
जहाँ पर हमारे ये घर का मेन MCB हमने लगाया है, इसके इन पॉइंट के ऊपर हमने न्यूट्रल फेस को लगाना है। मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्टर स्विच से हमने जो आउटपुट लोड की वायर निकाली थी उसको हमारे घर का जो मेन MCB है वहाँ पे लगा दिया है। उसके साथ ही जो हमारे पास ये मीटर की वायर थी इनको भी हमने सेम इन्हीं वायर के साथ जो हमारे इनपुट के पॉइंट थे वहाँ पे हमने जोड़ दिए है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी इंडिकेटर भी ऑन होगी और वोल्ट मीटर भी हमारा ऑन होगा। जैसे ही हम जैसे ही सारे घर के लोड को जहाँ भी सेलेक्ट करेंगे हमारा मीटर भी ऑन होगा, वोल्ट मीटर और ग्रीन लाइट भी हमारी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके सभी कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब फाइनल हम इन वायर की तरतीब को सीधा करेंगे और फिर मैं आपको मुकम्मल बिजली को ऑन करके इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल चेकिंग करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी सारी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है और उसके साथ ही यहाँ पर हमने ये जो मोटर का पावर स्विच है यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ से हमारी मोटर ऑन ऑफ होगी और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों इंडिकेटर लाइट हमारी चल रही हैं। यहाँ पर हमारी आउटपुट की लाइट ऑन है। यहाँ से हम जैसे ही नाप को घुमाएंगे हमारा आउटपुट का लोड बंद होगा। ये दोनों हमारी मीटर के ऊपर इंडिकेटर है, यानी कि हमारे दोनों मीटर की सप्लाई यहाँ पे आ रही हैं। कार का लोड मीटर 1 पे करेंगे, इसके साथ ही हमारा वोल्ट मीटर भी ऑन हो जाएगा और ग्रीन लाइट भी। और इस तरीके से यहाँ से हम दोनों मीटर को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कार का सारा लोड मीटर 2 पे शिफ्ट करना होगा तो यहाँ पे हमारा दोबारा वोल्ट मीटर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप घर का जितना लोड है वो मीटर 2 के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेलेक्टर स्विच लगाकर अगर आपके घर में भी 2 इलेक्ट्रिक मीटर हैं तो 15-15 दिन के हिसाब से आप अपने सारे घर का जो लोड है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल इस MCB बॉक्स के कनेक्शन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना यार, इससे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए आइंदा भी इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो लेकर आता रहूँ। और जो दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।